बड़े पीर गौसे आदम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे विलायत कैसे अता किया। कहते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म इतना हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। लेकिन बहुत से बाबा दई गाँव गाँव टहरत है, कहा थे फ़कीराना अलग है मौलवियाना अलग है। कहा थे मौलवी और फ़कीर के कबू नहीं बने। अरे जब तक मौलवी नहीं होगा तब तक इंसान फ़कीर कैसे होगा। हुजूर गरीब नवाज से बड़ा फ़कीर कौन है ज़माने में। गरीब नवाज पहले हाफिज हुए, फिर आलिम हुए, और आलिम होने के बाद फिर अपने पीर हज़रत हारून उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। गौसे आदम इतने बड़े आलिम थे, आज मुफ्ती लोगों के पास कोई फतवा लेके जाओ तो रख लेते हैं, कहते हैं 4 दिन के बाद आना, 1 हफ्ता के बाद आना। गौसे आदम इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुफ्ती कि कोई फतवा लेके जाता था तो गौसे आदम फ़ौरन लिख के हवाले के साथ देते थे। अब आज अक्सर पीर अपने साथे मौलानक राखत है, काहे मारे कि तो कुछ जानत नहीं है, कोई मसला पूछ ली तो का बताइए, तो मौलानक साथे राखत कि मौलाना मसला बताएंगे और हम दावत खाएंगे। बग़ैर इल्म के कोई फ़कीर हो ही नहीं सकता। और इल्म 2 जगह से मिलता है, एक तो मदरसों से और एक नबी के जलसों से। आए हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठो, हो सकता है अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना कबूल कर ले। अभी हाफिज़ इमरान साहब, हज़रत हाफिज़ इमरान साहब नात पढ़ रहे थे, उनसे पहले हज़रत अली रज़ा साहब ने पढ़ा, फिर हाफिज़ जान मोहम्मद साहब तो बग़ैर महक ही कि आप लोगों को हिला दिए सब, अभी नहीं पढ़ा। देखिए मेरे बाद भी एक तकरीर होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जबरील साहब की, थोड़ी देर सरसरी तौर से सुन लो। देखो यहाँ आए हो तो नियत रखो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उसमें सबसे पहली हदीस, ईमान से भी पहले हदीस इमाम बुखारी ने लिखा है। क्या लिखा? अन उमर बिन ख़त्ताब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत है, चंदा दिए हो, अगर नियत है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की रज़ा नसीब होगी। कोई भी काम करो रज़ा इलाही के लिए, नमाज भी पढ़ो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ने उनके लिए बर्बादी बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज को वक्तों पे अदा नहीं करते, भूल के पढ़ते। उसके बाद है अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए पढ़ते। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखाया करते हैं नमाज पढ़ के ताकि लोग हमको परहेजगार समझें, उनके लिए भी बर्बादी है। तो कोई भी अमल हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे हज हो, हज भी करो। आज तो बहुत हज करते हैं, इलेक्शन में लड़ाई खाते, इतने गंधैला रहते हैं कि कोई वोट वैसे दी ना तो चले जाइए हज करें, हज कह के यहीं पर लगाए दे हैं हाजी फलाने, यानी अब बगुला भगत हो के इनका वोट दे दो। हज भी करो तो रज़ा इलाही के लिए करो, उसको भी कहीं जाहिर न करो।
जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि दो मुसाफिर कहीं आपस में मिल गए, मुसाफा मिले, उसके बाद दुआ सलाम, फिर एक ठोर पूछें दूसरे से कि भैया आपके नाम का है, तो कहें हाजी अब्दुल रहीम। तो वो पलट के पूछें भैया आपके नाम का है, हाजी अब्दुल रहीम से पूछें, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नहीं कौन बात है, कहीं बात का है, तुम एक हज किए हो तो हाजी अब्दुल रहीम बताओ। तो हम रोज़ाना 5 मरतबा नमाज पढ़े थे तो नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। तब हाजी साहब चुप। तब अब्दुल करीम ने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने पूछा था नाम तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? इसके मतलब हज किया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए। तो नियत अच्छी करो, जलसे में भी जाओ तो अल्लाह को राज़ी करने की नियत करके जाओ। और रज़ा इलाही कितना बड़ा अमल है, किसी को 2 रुपया दो तो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एक टाइम खाना खिलाओ तो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो आओ जिस नबी की महफिल में आए हो वो नबी किस तरह पैदा हुए, आपने बहुत सुना है, वही हम भी सुनाएंगे। किस तरह पैदा हुए? आज लड़का पैदा होते तो किहे किहे रोवत, अगर नहीं रोए तो मामला गड़बड़, अने लागत है मरा है कहा। और हुजूर पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? हुजूर की माँ आमना कहती हैं मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो पैदा होते ही दोनों हाथों को ज़मीन पे टेक दिया और आसमान की तरफ चेहरा उठा के अपने रब से फरियाद करने लगा। मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे के मुंह से आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया, तो क्या हम अपने नबी को भूल जाएंगे? हम भी जिंदगी भर अपने नबी को याद करते रहेंगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो अस्सलाम। नबी पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? सरकार की आमद, मुफ्ती रफीक अहमद साहब खानापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार पैदा हुई और सरकार की शान क्या थी? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद मेरी गोद में थे, दूध पिलाने के लिए हलीमा लेके गईं, तो हलीमा के सीने में दूध बहुत कम आता था। जब हुजूर को गोद में लिया तो हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरा सीना दूध से भर गया। कहती मेरे गोद में एक बच्चा और था और मोहम्मद को भी लिया। जब मेरा सीना दूध से भरा तो हजरत हलीमा कहते हैं कि मैंने एक छाती का दूध मोहम्मद को पिलाया और फिर दूसरी छाती जब देने लगे तो मोहम्मद ने मुंह मोड़ लिया, दूसरी छाती में मुंह नहीं लगाया। क्यों? पैदा होते ही रसूलुल्लाह ने इंसाफ दुनिया को दिया कि जब मेरा एक दूसरा भाई आपकी गोद में है तो एक छाती का दूध मेरा हुआ और दूसरी छाती का दूध मेरे भाई का हुआ। सरकार ने दूसरी छाती का दूध नहीं पिया। पैदा होते ही मेरे नबी ने इंसाफ का सबक दिया। और आज हुजूर के मानने वाले अपने भाइयों की ज़मीन हड़प लेते, भाई का हिस्सा हड़प लेते और फिर उसके बाद कहते हम नबी के मानने वाले हैं। नबी के मानने वाले होते तो अपने भाई के साथ इंसाफ करते। नबी ने पैदा होते इंसाफ किया।
करेंगे भाई की बेईमानी, उसके बाद अल्लाह से रहमत का इंतज़ार करेंगे कि अल्लाह तेरी रहमत नाजिल हो। अल्लाह की रहमत कैसे मिलेगी? हुजूर हदीस में फरमाते वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। किस बंदे की मदद में? मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, जो भाई की मदद करता है, अल्लाह उस इंसान की मदद फरमाता है। तो ऐ लोगों, नबी की ज़िंदगी से सबक सीखो, अपने भाई का हक कभी न मारना। मेरे नबी ने बचपन ही में इंसाफ का दर्स दिया है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे गोद में मेरे बेटे मोहम्मद थे, तो जिधर जिधर हुजूर का हाथ जाता बचपन में, उधर उधर चांदो सूरज चला करते थे। चांद झुकता था, चलता था। आज बहुत से लोग कहते हैं वो भी इंसान, हम भी इंसान। इनके बुलाने से इनकी औरत नहीं आती, बुलावत है हर जाते दूसरे लंग। और नबी बचपन में हाथ हिलाते थे तो सूरज चला करता था। नबी की बराबरी कोई कर सकता है? आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नबी की तरह न कोई उम्मती हो सकता, और नबी की बीवियों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान में फरमाता या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। अब ज़रा कुरान की इस आयत पे गौर करो कि मक्का की औरतें तो बहुत थीं, लेकिन जिस औरत को नबी का दामन मिल गया, नबी के निकाह में आ गई, उस औरत का दर्जा पूरी दुनिया की औरतों से बुलंद हो गया। कुरान ने कह दिया कि तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। तो जब नबी की बीवियों की तरह कोई औरत नहीं हो सकती, तो नबी की तरह दूसरा कोई हो सकता कैसे? देखो, औरतों को दर्जा मिलता है मर्दों से। हुजूर की बीवियों को दर्जा मिला हुजूर के वसीले से। आज भी देखो, औरतों को डिग्री बहुत जल्दी मिलती है। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन उनके लक़ब होएगा हाफिजैन, चाहे अलहम्द न जाना था। ऐसे मौलाना के निकाह में पहुंच गए तो मौलानिन, चाहे वजू के तरीका उनका न मालूम। डॉक्टर के निकाह में गई तो डॉक्टराइन, चाहे को गोली न मालूम। औरतों के दर्जे बढ़ते हैं मर्द से। नबी करीम की बीवियों के दर्जे बुलंद हुए रसूल। इसलिए कभी ये न सोचना कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान। अल्लाह ताला ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, हुजूर जिंदगी में कभी किसी पर बोझ नहीं बने। आज अगर कोई यहाँ बढ़िया बढ़िया खवाए दो तो आदमी दूसरे टाइम के सहारा देगा, तीसरे दिन खिला दो तो चौथे दिन। और हुजूर 12 साल की उम्र जब हुजूर की हुई तो 12 साल में हुजूर ने तिजारत करना शुरू किया। और पैसे नहीं थे, मक्का के लोग मालदार थे, तिजारत करते थे, उन्हीं का सामान तिजारत लेते थे और लाद कर मुल्क शाम जाते थे और बेच कर ला के से मक्का वाले मजदूरी देते और उसी मजदूरी से मेरे नबी की ज़िंदगी गुजरती थी। किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। ऐसे हिंदुस्तान के बादशाह हजरत औरंगज़ेब आलमगीर
हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हिंदुस्तान से उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। रात जब होती थी तो किताबत करते थे। किताबत समझ रहे हो? किताब लिखते थे और उसी में से 2 रुपया पाते थे किताबत के बदले में। वही 2 रुपया से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। पता चला कि नबी का तरीक़ा यही है कि अपने मेहनत की कमाई खाओ, दूसरे पर बोझ न बनो। आजकल पीरों को भी इससे सबक लेना चाहिए। बहुत से पीर रही हैं, मुरीद कैले हैं तो फिर आए दिन मुहारिम ठाड़ रही हैं। देहाती मसल है, टटिया खोलो ढोड़े ठाड़, आए दिन मुसीबत है पीर मुरीद के लिए। नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। मेहनत करके खाओ, तिजारत करना नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। तिजारत हलाल, सूद हराम। तो तिजारत करो। एक तारीख देखो, आप लोग जाओ ना देखो, थोड़ी देर के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे बाद फिर हज़रत हाफिज़ व कारी जान मोहम्मद साहब पलिया वाले आएंगे, आप लोग उनकी नात सुनेंगे। एक बात सोच लो कि हुजूर आए थे तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जुलूस करें, झंडा लगाएं और सिर्फ उनके नाम का नारा लगाएं। हुजूर आए थे हमको तुमको राह हिदायत देने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए। लेकिन आज अफसोस है कि हम उन रास्तों को छोड़ देते, अल्लाह वालों के रास्तों को छोड़ देते और उनके मदार पे जाते रहते। आज बहुत से लोग दुआ करवाने जाते हैं पीरों के पास, लेकिन क्या कहीं लिखा है कि पीर की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे न कबूल करे। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता, रद्द नहीं करता। हम उनसे कभी दुआ नहीं करवाते। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया माँ बाप। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। तो हम माँ बाप से दुआ नहीं करवाते। पीर साहब के पास जाते हैं और पीर साहब की दुआ पता नहीं कबूल हो या न हो। जाओ दुआ करवाओ पीर साहब से भी, लेकिन सबसे बड़े पीर तुम्हारे बाप हैं, सबसे बड़ी पीरानी तुम्हारी माँ हैं। इनकी दुआओं की कबूलियत की गारंटी तुम्हारे नबी ने दिया कि इनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मिसालें बहुत सी हैं। देखिए, बुखारी शरीफ, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी के लिखने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल हैं, जो अंधे पैदा हुए थे। अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद हुजूर की कई लाख हदीसों को याद किया। जैसे आज बहुत से अंधे हाफिज़ कुरान हो जाते, और मोहम्मद बिन इस्माइल हाफिज़ कुरान भी बने और हदीस के भी हाफिज़ बने। फिर एक दिन सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा लोग पूछेंगे, बताता रहूँगा हुजूर की हदीस, और मेरे विसाल के बाद हुजूर की हदीस उम्मत मुस्लिमा को कौन बताएगा। तो अपनी माँ के पास गए, कहने लगे मेरी माँ, इतनी मेहनत से मैंने इतनी हदीसों को याद किया है, और मैं मर जाऊँगा तो उम्मत मुस्लिमा हुजूर की हदीसों को कैसे सुनेगी। कहा फिर बेटा। तो मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दो, ताकि क़यामत तक वो किताब छपती छपाती रहे और उम्मत मुस्लिमा अपने नबी के फरमान को सुनती रहे। उनकी माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और तुम नाबीना हो। अल्लाह ताला अगर तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। नाबीना हो बेटे, कैसे लिखोगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था मेरी माँ, मैं नाबीना ज़रूर हूँ, लिखने के लिए आँखों में रोशनी चाहिए, लेकिन है मेरी माँ, मुझे मालूम है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगे तो अल्लाह ताला मेरे आँखों में रोशनी पैदा फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो। माँ ने कहा बेटा अगर यही बात है तो ज़रूर दुआएं करूँगे।
रात हुई, सारे लोग सो गए तो इमाम बुखारी की माँ उठी, वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल ने तेरे नबी की हदीसों का हाफिज़ा किया है, एक जगह लिख कर के किताब बनाना चाहता है, आँखों से मादूर है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के आँखों में रोशनी पैदा फरमा दे। रवायतों में कि रात में उनकी माँ ने दुआ मांगी और सुबह उठे तो मोहम्मद बिन इस्माइल अंधे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो आँखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर बुखारी दिन में सूरज के उजाले में लिखते और रात होते तो चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। आज हम और आप चांद के उजाले में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। ये माँ की दुआ थी जो इमाम बुखारी नाबीना थे, अल्लाह ताला उन्होंने बीना कर दिया। तो ऐ लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राज़ी करो। अगर ये दुआ दे दिए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। इसीलिए एक सहाबी हैं हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला, हज़रत जाबिर बारगाह नबी में पहुँचे, कहते हैं अस्तशीरु का नक़्ज़ो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इजाज़त लेने आया हूँ कि आप मुझे जंग की इजाज़त दे दो, अल्लाह की राह में शहादत ले लूँ ताकि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो हुज़ूर ने फरमाया, जाबिर तुम शहादत ले रहे हो जन्नत के लिए? ऐ जाबिर ये बताओ, हल उम्मु का हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, जाबिर कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार फरमाते हैं इरजी इलैहा, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, व अलजिमहा, और उसके दामन को मजबूती से थाम लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। मेरे नबी आए हैं हमको तुमको राह राज दिखाने के लिए। आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं और हमारी नमाज़ें छूट रही हैं। नमाज की तरफ भी तवज्जो दो। आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया रात में सो जाती तो हुजूर खड़े होते नमाज के लिए, नफली नमाज। इतनी देर तक खड़े हो के कुरान पढ़ते, इतनी देर तक खड़े हो के कुरान पढ़ते कि बुखारी की हदीस में हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि हुजूर के दोनों पैर सूज जाते। जब दोनों पैर सूज जाते तो अल्लाह ताला को रहम आया, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा क़याम किया करो, इतनी देर तक न खड़े रहा करो कि पैरों में सूजन आ जाए। ये हमारे तुम्हारे नबी की ज़िंदगी थी। अपने रब को राज़ी करने के लिए हमा वक्त हुजूर अपने रब को याद करते थे। हम और आप अगर आशिक़े रसूल हैं तो हमें भी अपने रब को याद करना है, और खुदा की याद सबसे बेहतर नमाज है, नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इसलिए लोगों, नमाज़ें पढ़ो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़ात को सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो कि अल्लाह ने मेरे नबी को कितना मोजिज़ा अता फरमाया था। हुजूर हिजरत की रात में जा रहे थे, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु साथ में थे, दोनों लोग भूखे हुए तो एक झोपड़ी नज़र आई तो वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली। बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। हुजूर ने सलाम किया, फरमाया बूढ़ी माँ भूखे हैं हम लोग, खाना खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा कुछ भी नहीं बेटा। तो एक बकरी बंधी थी सूखी सूखी दुबली पतली। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दो तो इसका दूध दूह के पी लें। बुढ़िया कहती देख नहीं रहे उसके थन भी नहीं है, इतनी सूखी हुई क्या दूलोगे? कहा तुम इजाज़त दे दो तुम दूह लें। तो बुढ़िया जलाल में आई, कहा जाओ दूह लो।
कह रही हूँ नहीं दूध नहीं दूध, कह रहे हैं दूध लो जा दूध लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह करके जो छाती में हाथ लगाया तो बकरी के थन दूध से भर गए। हुजूर दुहने लगे और बुढ़िया से कहने लगे अपने घर के बर्तन लाओ। बुढ़िया बर्तन लाती जाती थी और हुजूर दूह दूह के उसके घर के बर्तन भरते चले जाते थे। जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए बुढ़िया के घर। फिर उसके बाद हुजूर ने बुढ़िया को पिलाया, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया और ख़ुद पिया और बुढ़िया के घर से रुखसत हो गए। रवायतों में है कि वो बकरी उसी तरह जिस तरह हुजूर ने दूध दुहा था, सारे बर्तन भर गए थे, वैसे ही वो दूध बकरी बाद में भी देती रही। इतने दिन तक दी। रवायतों में है कि 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। ये तुम्हारे नबी, हमारे नबी का मौजिज़ा है। बुढ़िया गरीब थी लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम पड़ी तो बुढ़िया ज़माने की रईसा हो गई। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बहुत मौजिज़ात अता फरमाए हैं। इसीलिए कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, रसूल तुमको जो दें वो तुम ले लो। इसीलिए आला हज़रत भी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखो और हुजूर की एक हदीस सुनो। थोड़ी देर में आपके सामने बैठूंगा इसलिए कि आधा मजमा तो साफ़ हो चुका है और हम थोड़ी देर रुक गए तो लागत है हजरत की नात को सुनिए और मौला साहब की तकरीर को सुनिए। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह के साए रहमत के अलावा किसी का साया न होगा। 7 लोग हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, कि जब अल्लाह ताला किसी को हाकिम बना दे और वो इंसाफ करे तो इंसाफ करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अगर कहीं इंसाफ के लिए बोले जाओ बुलाए जाओ तो वहाँ हिंदू मुस्लिम भी न देखो, अपना पराया भी न देखो, हक बात बोलो, इंसाफ करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में अल्लाह अपनी साए रहमत अता करेगा। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन शाब्बन नशा फी इबादतिल्लाह, वह नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए। जवान हो तो खुदा की फर्मा बरदारी में। लेकिन आज हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में नेक काम करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी बुढ़ापे में रखाएंगे, नमाज बुढ़ापे में पढ़ेंगे। ऐ नौजवानों, खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले। चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। याद रखो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से मैंने एक वीडियो सुनी अभी जल्दी। आला हजरत के लड़के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा गया था कि हुजूर दाढ़ी बनाना कैसा है, तो हजरत ने फरमाया था दाढ़ी बनाना और मस्जिद गिराना दोनों बराबर। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दिया। कहा कैसे? तो मुफ्ती आज़म ने फरमाया था कि मस्जिद ये इस्लाम की निशानी है। मस्जिद बोलो भैया, निशानी है। आप कहीं जाओ पता नहीं चलेगा इसमें हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। अगर आपको कहीं मस्जिद का मीनारा नज़र आ गया तो फ़ौरन आपको एहसास होगा कि इस बस्ती में मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है वैसे दाढ़ी ये भी इस्लाम की निशानी है।
हुजूर ने फरमाया था कुस्सो सवारी, दाढ़ी मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा और दाढ़ी को बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए लेकिन किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1 लाख से ज़ायद थे लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। और ऐ मुसलमानों याद रखो, जब हुजूर ने फरमाया सतफ्तरक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। पूछा था सहाबा ने वमा हिया, अल्लाह के रसूल वो फ़िरक़ा कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वो फ़िरक़ा वही फ़िरक़ा है जो मेरे और मेरे सहाबी के रास्ते पे चलेगा। तो जो हुजूर और हुजूर के सहाबा के रास्ते पे चलेगा वही जन्नत में जाएगा। हुजूर ने दाढ़ी रखाई, सहाबा ने रखाई, इसलिए मुसलमानों दाढ़ियाँ न बनवाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। आज या अली अली करते हो। हज़रत अली के मानने वालों ज़रा गौर से सोचो, हज़रत अली के चेहरे पे तो ऐसी दाढ़ी थी कि 9 यहूदी एक दिन हज़रत अली से मिले और हज़रत अली की दाढ़ी ही नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौलाना जिब्राइल साहब किबला जालिम नगर, मौलाना जिब्राइल साहब किबला जालिम नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हज़रत तशरीफ़ ले आए। जल्दी जल्दी मैं अपनी बात ये पूरी कर रहा हूँ। हज़रत अली को 9 यहूदियों ने देखा तो सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी ही देखकर वो 9 यहूदी इस्लाम ले आए। मुसलमानों गौर करो, एक ज़माना था कि अली की दाढ़ी देखकर लोग ईमान लाए और आज हम ईमान वाले होकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। हदीस में आया है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो अंधेरी कोठरी का इंतज़ाम कर लो, नबी की मोहब्बत लेके जाओ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थे चिराग लेके चले। तो कब्र में वह चिराग न जलई हो। चिराग अगर होगा तो नबी की मोहब्बत अवामाल। इसलिए ऐ नौजवानों में गुजारिश करता हूँ, इस जवानी में दाढ़ी रखा लो। कमेटी वालों तुम भी दाढ़ी रखा लो। जलसा कराते हो तो मुसलमान बन के जियो। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तीसरे नंबर पर हुज़ूर ने फरमाया था रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जो अपने दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा। दुनिया में जो मस्जिद से अपना दिल लगाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। किस तरह लगाएगा? सी बत्ते नहीं कि हमारा दिल मस्जिद में लागे हो जाओ ना, नहीं। हुज़ूर फरमाते इज़ा ख़रजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि फिर दोबारा दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में लौट जाए। इस तरह जो मस्जिदों से दिल लगाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे चौथे नंबर पर रजुलानी तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत करें, व तफर्रक़ा अलैहि, और अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी करें। कोई शराबी है, जुआरी है, उससे दूर रहो। ज़ानी है, उससे दूर रहो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो ऐसी दूरी भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के साए का सबब बन जाएगी। और 5वें नंबर पर रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना,
वो आदमी जो तन्हाई में हो तो अपने रब को इतना याद करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आँखों में रोशनी दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ज़बान में बोलने की ताकत दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है हाथों पैर सलामत है, तूने बीवी भी दिया, बच्चे भी दिया, मकान भी दिया। इन तमाम चीज़ों को याद करके बंदा और रो दे। हदीस में फफादा तई ना, उसके दोनों आँखों से आंसू बह पड़े। तो ऐसे आदमी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। छठे नंबर पर रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, वो और मर्द जिसको कोई खूबसूरत औरत तन्हाई में बुलाए ज़िना के लिए, वहाँ कोई न हो तो ऐसी सूरत में वो और मर्द कह दे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो कह दे बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तन्हाई में जो नौजवान अपने आप को ज़िना से बचा लेगा, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। और जब इंसान बचने का इरादा करता तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देता। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाजियों में झगड़ा, वो कहें हम दारे खड़े हुए, वो कहें हम दारे खड़े हुए। एक दिन लोगों ने पूछा मुश्की, हम सब इतर लगा के आते नहीं महकते, और तुम कौन सा इतर लगा के आते हो जो इतना महकते हो? तो मुश्की ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। लोगों ने कहा फिर कैसे महकते हो? तब मुश्की ने अपनी दास्तान सुनाई कि मैं एक गरीब बाप की औलाद थी, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। एक बुढ़िया अपने बहू के लिए कपड़ा लेने आई, और जब कपड़ा निकलवाया तो उसने मेरे मालिक से कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो, बहू के लिए कपड़ा लेना है। ये कपड़ा लेके घर चले तो जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो ले लेगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़ा ये उठा लाएगा। मुश्की जवानी का आलम था, रेखाएं आ रही थी, बड़े खूबसूरत भी थे मुश्की। कहते हैं मैं कपड़ा लेकर उसके घर पहुंचा, वो बुढ़िया कपड़ा रखी, फिर अपने बहू को बुलाया और उसकी बहू आई, और जब उसकी निगाह मेरे तरफ पड़ी तो कपड़ा का मामला ही ख़त्म हुआ, को दूसरे शुरू। वो फरमाते हैं कि वो लड़की मेरे ऊपर दीवाना हो गई और मुझसे गुनाह के लिए कहा। मैंने कहा मैं गरीब की औलाद हूँ, मुझे बर्बाद न करो, अल्लाह से डरो, जो कपड़ा लेना हो ले लो, मुझे छोड़ दो। वो लड़की खंजर निकाल लाई। तब मुश्की कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में कहा या अल्लाह जान बचाना भी ज़रूरी है और ज़िना से बचना भी ज़रूरी है, ऐ अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। तो मुश्की कहते हैं मुझे पैखाना लगा। मैंने कहा बहन मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, पैखाना के बाद जो तुम्हारी मर्ज़ी होगी करना। मुश्की को वो औरत लेके गई लेटरिन में, लेटरिन में थे, पैखाना कर रहे थे, वो औरत बाहर खड़ी थी। हज़रत मुश्की पैखाना कर रहे थे, सोच रहे थे गुनाह से कैसे बचूं, जान कैसे बचाऊं। फिर दिल में सोचा कि आज अगर मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये मुझे गुनाह की दावत न देती। बस वही पैखाना मुश्की ने उठाया और अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगाया, और जब बाहर निकले तो वो लड़की चिल्ला के भगी, कहे तो कोई पागल है जो आ गया था, सीढ़ी भगा भगा इसको। मुश्की आए, घर पे नहाए, कपड़ा बदला और फिर वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी शुक्राने की। फिर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। तभी गैबी आवाज़ आए, मेरे बंदे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। ऐ मेरे बंदे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक तुम दुनिया में ज़िंदा रहोगे हम तुम्हारे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। तभी से मेरे बदन में मुश्क की खुशबू है। ऐ लोगों, बंदा जब इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता हमवार कर देता। 7वें नंबर पर दौर फरमाते रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह के नाम पर सदका करे, फ़अख़फ़ाहा तो उसको छुपा के दे, हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने अल्लाह की राह में क्या दे दिया। तो ऐसे सदका देने वाले इंसान को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा।
तो इसलिए मेरे दीनी भाइयों गुजारिश है कि हुजूर से मोहब्बत करो और हुजूर के उसूल को अपनाओ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ।